हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी और आज लेक्चर 2 के अंदर हम संविधान संविधान के आगे बात करेंगे। जैसे हमारा संविधान बना तो उसमें शुरू में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ उसके अंदर शामिल थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि समय के साथ संविधान में संशोधन हुए, अलग अलग संसद में बिल पेश किए गए, उनको स्वीकारा गया, कुछ को रिजेक्ट किया गया और कुछ को हटाया गया। इस प्रकार हमारे संविधान के अंतर्गत अब वर्तमान में 448 अनुच्छेद बन गए हैं। 448 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई। मतलब अनुसूचियाँ 4 बढ़ी है, ये 22 से 25 हो गई, ये 95 से 395 से 448 हो गई है ना। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे मतलब भारत के संविधान के अंतर्गत आगे आगे जैसे ये हो गए इतने। उसके बाद में जैसे कुछ देशों में लिखित संविधान चलता है, कुछ देशों में अलिखित संविधान चलता है। मतलब मौखिक रूप से जो संविधान चलता है, जो परंपराएं रीति रिवाज पीछे से चलते आ रहे हैं, उनको ट्रेडिशनल को फॉलो करें। जैसे ब्रिटेन के अंदर मतलब अलिखित संविधान का उदाहरण है और भारत एक लिखित संविधान का उदाहरण है, क्योंकि भारत में औपचारिक रूप से संगठित संविधान संशोधन करना आसान नहीं है। इसके अंदर संशोधन करना आसान होता है। ये सुव्यवस्थित और संतुलित है, ये संरचित नहीं है। अच्छा, और उसके बाद में आज जाते हैं हम संघवाद के ऊपर। संघवाद का मतलब होता है कि पावर को डिवाइड करना। पावर को डिवाइड किस प्रकार, जैसे मतलब भारत के अंदर त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार के अंदर मोस्टली ये तो संघ होता है। संघ जिसे केंद्र भी कहते हैं, ये अपनी पावर स्टेट में डिवाइड करता है, अलग अलग स्टेट के अंदर डिवाइड करता है। स्टेट अपनी पावर स्थानीय निकायों को डिवाइड करता है, जैसे पंचायती से ग्राम स्तर ये प्रकार होते हैं। इस प्रकार ये संविधान की परंपरा है। जैसे भारत में 3 अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तो संघ, दूसरा आपका राज्य, तीसरा आपके स्थानीय निकाय। ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भारत में संविधान संघात्मक है और मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। जैसे भारत के अंदर संविधान के ऊपर अलग अलग लोगों ने टिप्पणियां की है। जैसे अर्ध संघात के ऊपर केसी वीरे ने अर्ध संघात्मक कहा है और सहकारी समिति ने सहकारी संघवाद में ग्रामीण अस्टिन का है और सौदेबाजी मोरिस जोन्स ने कहा है। सौदेबाजी मोरिस जोन्स और केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संविधान आइवर जोनिस द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति वाला। सौदेबाजी मोरिस जोन्स सहकारी ग्रेविन ऑस्टिन अर्ध संघात्मक केसी वीरे। और भारत के अंदर क्या होता है, संसदीय 3 प्रकार की प्रणाली चलती है। उसके अंदर आती है विधायिका के बाद आता है आपका कार्यपालिका के बाद आता है न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका का काम होता है कि कानून को बनाना, कार्यपालिका होता है कानून को लागू करवाना, न्यायपालिका का काम होता है कानून की समीक्षा करना। मतलब इन्होंने जो कानून बनाए, कुछ लोगों ने पालन किया, कुछ लोगों ने उसका उल्लंघन किया, उल्लंघन करने वालों को सजा देना और उसके ऊपर मतलब इस पर विचार विमर्श करना और इनके कानूनों की पूरी समीक्षा करना न्यायपालिका का काम होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले पर क्या है कि भारत की प्रमुख अनुसूचियों के अंदर ऊपर से हम देखेंगे और उसके बाद डीप में जाएंगे। पहले हम सबसे पहले मतलब इन 12 अनुसूचियों को अंतर्गत देख लेते हैं किस में अंदर। जैसे अनुसूची 1 के अंतर्गत स्टेट और यूटी से संबंधित प्रावधान है, उनके क्षेत्रीय नाम और प्रदेशों के नाम। इस प्रकार अनुसूची 2 के अंतर्गत वेतन और भत्ते किसके हैं, वेतन और भत्ते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उप अध्यक्ष और मतलब ये जो भी होते हैं कि एक मतलब इन सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये आ जाते हैं। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष और ये सब आ जाते हैं। और अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ और प्रतिज्ञान है। अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ और प्रतिज्ञान किसकी है, जैसे मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनके मतलब जो केंद्र के मेजर पार्ट मतलब समझो शपथ और प्रतिज्ञान मतलब इसके अंतर्गत मंत्री, संसद, विधायक, न्यायपालिका, न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, उसके बाद आता है अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 के अंदर किया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 के अंतर्गत। अनुसूची 5 के अंतर्गत है एससी एसटी क्षेत्रों से संबंधित। इसके अंदर स्टेट दिए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये आपके 10 स्टेट दिए। कौन कौन से? एक बार दोबारा से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, MP, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 के अंतर्गत है। अनुसूची 6 के अंतर्गत मतलब अनुसूची से अंतर्गत ST से संबंधित 4 विशेष राज्य है, उनको याद करने की ट्रिक है। ATMM। A का मतलब होता है असम, T का त्रिपुरा, M का होता है मिजोरम, M का होता है मेघालय। ठीक है, ये 4 स्टेट है अनुसूची 6 के अंदर। ATM अनुसूची 6 ATM। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अब अनुसूची 7 पे। अनुसूची 7 के अंदर क्या है कि मतलब जैसे किस विषय के अंदर कौन सा कानून, कौन सी सूची बनवा सकती है। जैसे मतलब 3 विषय अनुसूची 7 के अंतर्गत, संघ सूची और आपकी राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत केवल स्टेट कानून बना सकती है। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती सूची के अंतर्गत स्टेट प्लस राज्य बना सकता है। दोनों बना सकते हैं। अगर दोनों ने कानून बनाया और मतलब इसने भी कानून बना दिया, इसने भी कानून बना, मतभेद हो गया, वो चला समवर्ती सूची के अंतर्गत मतलब इसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में विवाद का विषय है तो उसके बाद ये सेंटर का पावर ज़्यादा मान्य होता है ना, सेंटर का ज़्यादा चलती है उसके अंदर, ये मानो। जैसे संघ सूची में अंदर वर्तमान में पारा में संघ सूची की बात करें हम, 1 नंबर संघ सूची में पारा में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय कर दिए। इसके अंदर आता है जैसे रक्षा से संबंधित हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, वायु मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग, विदेशी मामले, श्रम, खनन और जनगणना, इससे संबंधित ये आपके राज्य संघ सूची से संबंधित विषय आते हैं। उसके बाद आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत पारा में 66 थे, उसके बाद अब 61 कर दिए गए हैं। मतलब कुछ विषयों में अंतर्गत कटौती की गई। इसके अंदर आते हैं सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ। देखो आपको वो केब कितनी मजबूत, पिलग्रिम्स वो होती है, वो के में पढ़ते हो क्या आप सीजल की तैयारी कर रहे हो तो। और उसके बाद आ जाते हैं हमें तीर्थ यात्रा के बाद मध्यमान टीटोलर इंग्लिश में वो केम, और कृषि, मत्स्य पालन, सटा और जुआ इसके अंदर स्थानीय के अंतर्गत आते हैं। और हम आगे आ जाते हैं हम समवर्ती सूची की विषय के उदाहरण ऑस्ट्रेलिया से ली गई है आप माँ, है ना, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की। उसमें 12 में 77 विषय थे, अब 52 कर दिए गए हैं। मतलब स्टेट ने अपना दबदबा बनवाया है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं विवाह और तलाक, दिवालिया, ऋण संबंधित, व्यापार और श्रम विवाद, विद्युत और शिक्षा, माप और वजन, ये आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अवशिष्ट सूची के अंतर्गत क्या होता है। इसके अंदर ना तो ये वे विषय होते हैं जिसमें संघ राज्य समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। और अवशिष्ट सूची के अंतर्गत विषयों को कानून संसद बना सकती है। मतलब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सके तो इनका अवशिष्ट सूची पर विषय का अधिकार होता है वो केवल संसद को होता है। मतलब ये विषय संघ सूची के ही मानो आप, मतलब पावर देखो समवर्ती डाल दिया अवशिष्ट सूची के विषय इसके अंदर, लेकिन पावर किसके चलनी, संसद की। संसद में संघ तो मान्य तो संसद का ही होगा ना। जैसे अब हुआ, जैसे भारत में संविधान पहले में 395 अनुच्छेद थे, अब 450 हो गए। तो हुआ क्या, 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद राज्य सूची से कुछ विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। 42वें संविधान संशोधन वो होते हैं राज्य सूची से समवर्ती, मतलब इसके ऊपर अब दोनों कानून बना सकते हैं। पहले मतलब राज्य सूची से पहले मतलब राज्य बना सकता था, अब समवर्ती सूची का मतलब दोनों बना सकते हैं, दोनों संघ और राज्य। उसके अंदर आता है शिक्षा के बाद में आता है वन के मात्र माप और वजन, वन्य जीवों का परीक्षण, संरक्षण और न्याय व्यवस्था, ये प्रकार के आ जाते हैं। उसके बाद संशोधन का मतलब होता है कि संशोधन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों के साथ या तो बदलाव करके या नई मतलब कुछ नई चीज़ें ऐड करना उसकी जगह, या मतलब कुछ अलग करना जो
पहले प्राचीन संविधान है, मतलब जैसे हुए नहीं हमारे संविधान संशोधन हुआ, जैसे 42वां संविधान संशोधन, ये इस प्रकार चले। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे आगे अनुसूची 8 के अंतर्गत क्या है? अनुसूची 8 में आधिकारिक भाषाएं, जैसे 12 में 14 भाषाएं थी और अब 22 भाषाएं। 12 में 14 थी और 22 है। कितनी ऐड की गई? 8 भाषाएं ऐड की गई है ना, 8 भाषाएं ऐड की गई। उसके बाद अनुसूची 8 के अंदर 8 के अंदर जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ और 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 92 हुआ और 96 हुआ। 91 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71 के तहत कोंकणी। देखो ये 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 के अंदर, और 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंतर्गत। इसमें जोड़ी गई थी भाषाएं आपकी थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर उसके बाद हुआ था 90 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें मतलब 2003 में हुआ था। इसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा जोड़ी गई थी। 96 संविधान संशोधन में उड़िया का नाम बदलकर इसके अंदर कोई भाषा नहीं जोड़ गई। 96 के अंदर 2011 में हुआ था, इसके अंदर कोई भाषा नहीं जोड़ी गई, सिर्फ एक भाषा का नाम चेंज किया, उड़िया से उड़ीसा कर दिया गया। ठीक है, ये थे आपके। अब आ जाते हैं अनुसूची 9 पे। अनुसूची 9 के अंदर किया है भूमि सुधार भारत का प्रथम संविधान संशोधन था जो 1951 में आया था। 1951 अनुसूची 9 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आता है अनुसूची 10 को याद करने की ट्रिक है मेरे पास एक। दल बदल मतलब जो कोई नेता होता है, जैसे जीत के इसी पार्टी में आता है और आगे जाकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, इसी प्रकार। जैसे 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत हुआ क्या था? दल बदल 10 को याद करना। 10 में ऐसे लिखते हैं हिंदी में 10 है ना, इसको याद रखना। जैसे ये से हो गया 10 दल बदल है ना, दल बदल ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 1992 में हुआ था। ये कार्यमात्रक विषय मतलब पंचायतें से संबंधित विषय जोड़े गए थे। आगे हम पढ़ेंगे पंचायत। उसके बाद आता है अनुसूची 12 के अंतर्गत न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान लाए गए थे। ये 73वां संविधान संशोधन था और 1992 में हुआ था और इसमें कार्यात्मक विषय 18 थे और पंचायत वाले में आपके थे 29 ये विषय थे।